नमस्कार दोस्तों, सीजीजी के अपडेट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन। आइए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। हमारा आज का सेशन होगा छत्तीसगढ़ इतिहास एवं पुरातत्व। ये पार्ट 3 है। अगर आपने इससे के पहले पार्ट नहीं देखे होंगे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। भोसला शासन के दौरान छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त प्रथम जिलेदार कौन था? तो उसमें कौन था? ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा राव अप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद कौन था? तो छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद ऑप्शन ए वीर नारायण सिंह। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहते हैं? ऑप्शन में है हनुमान सिंह, गुंडाधुर, वीर नारायण सिंह, पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे हनुमान सिंह को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलचुरी वंश की कुल देवी थी? ऑप्शन में है गजलक्ष्मी, भाग्यलक्ष्मी, राज्यलक्ष्मी, महालक्ष्मी। कलचुरी वंश की कुल देवी गजलक्ष्मी थी। छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे गुंडाधुर को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 दिसंबर 1857 को रायपुर जय स्तंभ चौक पर किसे फांसी दी गई थी? तो 10 दिसंबर 1857 को रायपुर जय स्तंभ चौक पर वीर नारायण सिंह को फांसी दी गई थी, जो कि सोना खान के जमींदार थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार माने गए हैं। किसे माने गए हैं? बाबू रेवाराम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिम्बाजी भोसला कौन थे? तो बिम्बाजी भोसला छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में छत्तीसगढ़ को कौन सी रियासत सर्वाधिक वार्षिक आय देती थी? ऑप्शन में है सरगुजा, कोरिया, धर्मजयगढ़, रायपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोरिया, जो कि सर्वाधिक वार्षिक आय देती थी। प्राचीन काल में दंडकारण्य किसे कहा जाता था? तो प्राचीन काल में दंडकारण्य बस्तर को कहा जाता था। अंग्रेजी अधिकारी सिडवेल की हत्या किसने की थी? तो अंग्रेजी अधिकारी सिडवेल की हत्या हनुमान सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के गांधी किसे कहे जाते हैं? तो छत्तीसगढ़ के गांधी पंडित सुंदरलाल शर्मा को कहे जाते हैं। महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ में प्रथम बार कब आए थे? तो महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ में प्रथम बार 20 दिसंबर 1920 को आए थे। छत्तीसगढ़ में अंतिम मराठा सूबेदार कौन थे? यादव राव दिवाकर जी थे अंतिम मराठा सूबेदार। सरकारी दस्तावेज में छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख प्रथम बार कब हुआ? ऑप्शन में है रायपुर गजेटियर 1795, सरगुजा गजेटियर 1795, बस्तर गजेटियर 1795 और डी में है छत्तीसगढ़ बोली राज्य विधेयक 2008 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, छत्तीसगढ़ ही बोली राज्य विधेयक 2008 में सरकारी दस्तावेज में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम बार उल्लेख हुआ था। कलचुरी और मराठों की प्राचीन राजधानी कौन थी? तो कलचुरी और मराठों की प्राचीन राजधानी रतनपुर थी। चीनी यात्री ह्वेन-सांग छत्तीसगढ़ में किस राजवंश के समय आया था? ऑप्शन में मराठा राजवंश, नल राजवंश, कलचुरी राजवंश, पांडु राजवंश। तो चीनी यात्री ह्वेन-सांग छत्तीसगढ़ में पांडु राजवंश के समय आया था। याद रखिएगा, पांडु राजवंश।
छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन किस राजवंश ने किया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन में है कलचुरी वंश, मराठा वंश, भोसले वंश और नल वंश। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया? वो है कलचुरी वंश ने किया था। 79 क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट को कब नियुक्त किया गया था? तो वो है 1855 को नियुक्त किया गया था। छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा सूबेदार कौन थे? छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा सूबेदार महिपत राव दिनकर जी थे। भारत संघ में प्रवेश की स्वीकृति देने वाली छत्तीसगढ़ की प्रथम रियासत है, वो है खैरागढ़। 82 नंबर पर है, छत्तीसगढ़ में गांधी दूसरी बार कब आए? तो वो है 22 नवंबर 1933। दुर्ग संभाग कब बना? तो दुर्ग संभाग 2013 में बना। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत किसे माने जाते हैं? ऑप्शन में है पंडित सुंदरलाल शर्मा, वीर नारायण सिंह, माधवराव सप्रे, हनुमान सिंह। तो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत पंडित सुंदरलाल शर्मा को माने जाते हैं। भारत के प्राचीनतम नाट्यशाला किस जिले में है? सूरजपुर, बलरामपुर या सरगुजा या जसपुर। तो भारत के प्राचीनतम नाट्यशाला सरगुजा जिले में है। छत्तीसगढ़ में सन 1953 में कौन सा महत्वपूर्ण कार्य हुआ था? ऑप्शन में है गांधी का प्रथम बार आगमन, गांधी का दूसरी बार आगमन, प्रथम पुरातात्विक उत्खनन, छत्तीसगढ़ संबंधित पहली मांग। तो छत्तीसगढ़ में सन 1953 में महत्वपूर्ण कार्य हुआ था, वो है प्रथम पुरातात्विक उत्खनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर देवरानी जेठानी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल महानदी के किनारे है? ऑप्शन में है महेशपुर, डीपरडीह, सिरपुर, बारसूर। सही उत्तर हो जाएगा सिरपुर, जो कि महानदी के किनारे पर स्थित है। रायगढ़ के कबरा पहाड़ से किस युग के औजार मिले हैं? रायगढ़ के कबरा पहाड़ से किस युग के औजार मिले हैं? वो है पाषाण युग के औजार मिले हैं रायगढ़ के कबरा पहाड़ से। पूर्व पाषाण युग के औजार कहाँ से मिले हैं? पूर्व पाषाण युग के औजार कहाँ से मिले हैं? वो है सिंघनपुर, जो कि रायगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्ग जिले के अर्जुनी से किस काल के औजार मिले हैं? दुर्ग जिले के अर्जुनी से किस काल के औजार मिले हैं? ऑप्शन में है नवपाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, मध्य युग काल, पाषाण काल। का सही उत्तर हो जाएगा ए, नवपाषाण काल के औजार मिले हैं। पुरातात्विक स्थल स्वास्तिक विहार संबंधित है पचराही, सिरपुर, महेशपुर, बारसूर। तो पुरातात्विक स्थल स्वास्तिक विहार का संबंध सिरपुर से है। छत्तीसगढ़ के प्रथम अंग्रेजी अधिकारी कर्नल एंग्यू ने किसे राजधानी बनाया था? तो रायपुर को राजधानी बनाया था। छत्तीसगढ़ के प्रथम अंग्रेजी अधिकारी कर्नल एंग्यू ने रायपुर को राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़ में प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट को कब बनाया? तो 1855 को बनाया था। ब्रिटिश नियंत्रण में छत्तीसगढ़ पूरी तरह कब आया? तो 1854 में ब्रिटिश नियंत्रण में पूरी तरह से छत्तीसगढ़ आ गया था।
राजा रामचंद्र ने किस नगर की स्थापना की थी? ऑप्शन में है बिलासपुर, कवर्धा, सिरपुर, रायपुर। तो रामचंद्र ने रायपुर नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायपुर के दूधाधारी मठ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन में बलभद्र दास, घासीदास, श्याम सुंदर दास, महंगू दास। तो रायपुर के दूधाधारी मठ की स्थापना बलभद्र दास ने की थी। भोरम देव मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? तो है 11वीं शताब्दी। याद रखिए 11वीं शताब्दी में भोरम देव मंदिर का निर्माण हुआ था। अमर सिंह देव कौन थे? अमर सिंह देव कौन थे? तो अमर सिंह देव अंतिम कलचुरी नरेश थे। नेक्स्ट है, किस राजवंश के ताम्रलेख का आरंभ हमेशा ओम नमः शिवाय से होता है? तो कौन सा वंश का है? कलचुरी वंश। याद रखिएगा कलचुरी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में गांधी की हरिजन यात्रा किस सन में हुई थी? नवंबर 1930, नवंबर 1920, जनवरी 1933, नवंबर 1933। तो छत्तीसगढ़ में गांधी जी की हरिजन यात्रा नवंबर 1933 में हुई थी। याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चंद्रहासिनी देवी मंदिर किस जिले में है? रायगढ़ या जांजगीर चांपा या जसपुर या दंतेवाड़ा। तो चंद्रहासिनी देवी मंदिर जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। 20 जनवरी 1825 को परलकोट के महल के सामने ही छत्तीसगढ़ के किस वीर को ब्रिटिश शासन ने फांसी पर लटकाया था? तो किसे लटकाया था? शहीद गैंद सिंह को, जो कि परलकोट के जमींदार थे।